राजनीति में किसी एक के घर में खनकते बर्तन दूसरों के घर के वंचितों को सत्ता का सुख दिलाने का मुद्दा रखते हैं, लेकिन जब खटपट दोनों घर में हो तो ये सवाल राजस्थान में भी इन दोनों पूछा जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की चमचमाती इमेज के पीछे बीजेपी ने अपनी खटपट दबाने की कोशिश जरूर की, लेकिन ये आवाज कहाँ दबती है। अब दोनों ही दलों का दावा है कि उन्होंने आपसी मनमुटाव मिटा दिया है। ऐसे में पार्टी की कोशिश है कि सीएम के नाम का ऐलान ना करके चुनावों तक दोनों प्रमुख गुटों को शांत रखा जाए, ताकि पायलट और गहलोत मिलकर फिर से सत्ता वापसी की मुहिम चला सके। हालांकि राजनीति के जानकारों के माने तो इसके बाद के हालातों को काबू करने के लिए गहलोत कोई ना कोई जादुई कबूतर अपनी टोपी में जरूर छिपा कर रखेंगे, जिससे समय रहने पर किसी भी प्रकार का विरोध उनके खिलाफ चले तो पासा पलट सके, जैसा कि वो पहले भी दिखा चुके हैं। ऐसा ही जादू करने की उम्मीद बीजेपी में वसुंधरा राजे सिंधिया से की जा सकती है। राजनीति के जानकारों की मानना है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के अलावा कोई भी ऐसा कदावर नेता बीजेपी में नहीं है जो अपने सरकार बना कर खुद चला सके। अपने जन्मदिन के मौके पर वसुंधरा अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कर चुकी, जब 40 से ज्यादा विधायक और 10 सांसद उनके साथ खड़े दिखाई दिए। ऐसे में बीजेपी ने इस बार चुनाव में बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम बताते हुए जाने का फैसला किया। ऐसा इसलिए है ताकि पार्टी के भीतर उठ रही तमाम गुटबाजी को शांत किया जा सके। हालांकि राजस्थान में वसुंधरा ही बीजेपी के कथन को सच साबित करने की कवायद में सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पार्टी की हाईकमान ने वसुंधरा से नजरें फेरी तो पार्टी के भीतर ही उन्होंने कई गुट दिखाई दिए, जिनमें राजेंद्र राठौर, सतीश पुनिया, किरोड़ी लाल मीणा, अर्जुन राम मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत प्रमुख हैं। ऐसे में चुनाव तक इन धड़ों को दबाने की कोशिश में बीजेपी ने फैसला किया है कि वो अपने ट्रम्प कार्ड प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव में उतरेगी। अजमेर की सभा से ये संदेश पार्टी नेताओं को देने की भी कोशिश की गई। वैसे ही जैसे 2018 में बीजेपी के हाथ से राजस्थान की सत्ता की कमान फिसल गई हो, लेकिन उसके चंद महीनों बाद हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 25 में से 24 सीटों पर बम्पर जीत हासिल की थी। ऐसे में पीएम लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकने के साथ ही राजस्थान के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिए गए ताकि वो रहकर चुनाव लड़ सके।